नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन जो है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही वीवीआई है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जुड़ें। और असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी सीबीटी 2 का भी एग्जाम 19 मार्च को होने वाला है। उसमें भी मैथ का क्वेश्चन जो आएगा वो 25 क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग उसका भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। सभी क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है। एक पहिए का जो व्यास दिया हुआ है, व्यास वो हमारा 88 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 88 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने में घूर्णनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना दूरी तय करने में? 8712 मीटर की चक्कर, मतलब दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए, इतना दूरी तय करने में चक्कर निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है? हमें चक्करों की संख्या निकालना है। तो हमको क्या जरूरी पड़ेगा? देखिए, चक्करों की संख्या जो हमें ज्ञात करना है, चक्करों की संख्या बराबर हो जाएगा क्या? कुल दूरी कितना? एक जो है 8712, इतना बटा एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, हमें उसका बात करना है। जैसे कि यहाँ समझिएगा, ये क्या है? एक सर्कल है। ये क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। अब मानिए कोई भी आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक चक्कर में कितना दूरी चलेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही चक्कर लगाएगा ना। मानिए यहाँ पे ऐसे चलेगा तो एक चक्कर में उसका परिधि चलता है। कितना चलता है? परिधि। तो इसका पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ से निकालेंगे परिधि, तो परिधि होता है 2πr। परिधि 2π होता है 2 गुना पाई का मान जो हमारा है वो 22/7 है। और r कितना है? तो r आप लोग के सामने है 44 है। यहाँ देखिए कुछ कटेगा क्या? तो यहाँ पे हमारा कुछ कटेगा नहीं, तो 2πr यही रह जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या हो जाएगा कुल दूरी बटा एक चक्कर में कितना दूरी लगाता है। एक चक्कर में इतना दूरी लगाता है, कितना है? 2 गुना 22 गुना 44/7 है ना, तो बटा 7 हमारा ऊपर चल जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 7 हमारा कहीं से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन जो भी होगा 7 का मल्टीपल हो सकता है, हो सकता नहीं, होगा ही, ठीक है। 7 का मल्टीपल इस तरीक़ा से भी चल सकते हैं, लेकिन 7 का मल्टीपल चेक करेंगे ना तो भाग देना पड़ेगा, ठीक है। सब में काफ़ी टाइम जाएगा, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व ही कर लें। अब ऑप्शन के थ्रू चल लें, कहीं 2 का ऑप्शन में भाग लगेगा तो फिर दिक्कत है। इसमें 7 चौके 28 बच गया कितना? 6 और 5 65 नहीं लगेगा। इसमें 7 चौके 28, 28 5 और 5 55, इसमें भी नहीं लगेगा। 7 चौके 28, 4 और 5 45, इसमें भी नहीं लगेगा। आज 7 चौके 28, 28 3 31, 3 और 5 35, 7 5 35। देखिए ऑप्शन डी हो गया। तो बिना इतना हम लोग गुना भाग किए डायरेक्ट देखे क्या 7 हमारा किसी से कट नहीं रहा है। जब नहीं कट रहा है तो जो भी हम भाग दे के आंसर आएगा फिर उसमें 7 से तो गुना करेंगे ही करेंगे। तो 7 से जैसे ही गुना करेंगे तो वो आंसर जो भी होगा मेरा 7 का मल्टीपल होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल दिखा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। अगर ये तरीका नहीं, मानी 7 से अगर कट जाता तो फिर हम वहाँ पे डिजिटल सम लगाते, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टाइम लग जाता। तो हम लोग वहाँ पर डिजिटल सम लगा के सॉल्व कर लेते। या फिर दूसरा क्या तरीका है, तो काट के भी सॉल्व कर सकते थे। काट के भी सॉल्व करते तो हमारा आंसर सेम ही आता। जिस भी तरीका से आप लोग कर सकते हैं वो हमारा आंसर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा निकला है कि मीटर में निकला है, आंसर तो आ गया। अब देखिए आंसर क्वेश्चन बोला था कुंची में ज्ञात करना था। ऑप्शन बोला है ना कि पहिए से इतना इतना, तो ये घूर्णनों की संख्या, अच्छा घूर्णनों की संख्या से बोला है ना, इतना हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी कॉमेंट इसमें कर सकता है कि इसमें हमारा जो है दिया हुआ है सेंटीमीटर में व्यास और ये हमें मीटर में ज्ञात करना है। तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल, हम अभी इसको सॉल्व नहीं किए हैं तो ऑप्शन के थ्रू चल के 7 तो आएगा ही। अब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? ये जो हमारा था ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में बनाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ हमें गुना करना पड़ेगा। कितना से? 100 से। 100 से गुना करेंगे तो ये भी मीटर बन जाएगा। अब देखिए मीटर बनेगा ना, 2 को 0 लगा देंगे, यहाँ पे 2 को 0 लगाएंगे तो बोलेगा कि 2 को 0 कहाँ गया? अरे भाई जब काटा पीटी करेंगे तो मान पॉइंट में आएगा तो 2 को 0 खत्म होगा। लेकिन हाँ वहाँ भी 7 का तो मल्टीपल रहेगा ही रहेगा, इसलिए हम बोले कि 7 का मल्टीपल हमेशा रहेगा। इसीलिए सेंटीमीटर, यहाँ चक्करों की संख्या निकालना था ना, तो अगर मानिए हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं भी किए तो आंसर पॉइंट में आएगा। फिर उसमें हमें गलती
दिख ही जाएगा कि हम क्या गलती क्वेश्चन में किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे आप लोग मतलब क्या कहते हैं सेंटीमीटर में या रहेगा कोई एक मात्रक में बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इस प्रकार से कीजिएगा तो और ज़्यादा सटीक आंसर आएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 9 9 9 और 9 4 को 9 को 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारा यही हो जाएगा। इसमें बोल रहा है घटाते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कितना होता है। अब देखिए यहाँ से पहला बात, इतना घटाने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्यों, ये कितना है 9,999, मतलब 10,000 से क्या है एक कम है तो एक यहाँ पे 10,000 से एक कम हम 10,000 मान लेते हैं। 10,000 कितना 10,000 ये ना, तो 10,000 से एक कम था तो हम मान लेते हैं 10,000। तो 0 0 0 0 और यहाँ पे 9 आ जाएगा इतना। लेकिन हमें इतना नहीं घटाते, एक अधिक घटा दिए तो यहाँ पे क्या करेंगे बाद में एक जोड़ देंगे, आसान तरीका है। कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे 9 पे 3 गो 0 और 1 9 पे 3 गो 0 एक ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी काम को वो 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। और बी अकेले उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर बी करे उसी काम को तो वो 30 दिनों में पूरा कर सकता है। कितना दिनों में, 30 दिनों में। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य को पूर्ण होने से पहले ही छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेगा ये पूछ रहा है। इस स्थिति में कुल कितना दिन। सबसे पहले यहाँ से हम कुल काम निकालते हैं। यहाँ से कुल काम कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो कुल जो काम हो जाएगा उसका एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 तो कुल काम निकल गया। अब ये देखते हैं कि एक दिन में कितना काम करता है और बी देख लेते हैं कि एक दिन में हमारा कितना काम करेगा। जैसे यहाँ पे मान लिए कुल काम को 20 दिन में करता है, कुल काम तो हम 60 मान लिए तो 20 तिया 60। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा 30 दूना 60, एक दिन में 2 काम करेगा। इतना तो कर लिए, लेकिन बोला क्या है। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन शुरू हुआ है कि इस ए जो है ये कार्य पूर्ण होने से पहले ही काम छोड़ दिया, ठीक है। और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। मतलब बी कितना दिन तक अकेले काम किया है, 5 दिन तक। इसका मतलब है कि 5 दिन का एक्स्ट्रा काम किया होगा कौन, बी। या फिर बोल सकते हैं कि 5 दिन तक अकेले किया है बी का, मतलब 5 दिन पहले कौन छोड़ दिया होगा काम, 5 दिन पहले जो है काम कौन छोड़ दिया होगा। इसका बहुत सारा तरीका हमको दिख गया। जैसे ही क्वेश्चन बार बार पढ़े तो क्या देखिए, शेष 5 दिन तक बी ने अकेले किया तो 5 दिन में बी कुल काम कितना था 60 यूनिट। कितना था 60 यूनिट। अब देखिए बी जो है एक घंटा एक दिन में ना, एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट। तो 5 दिन तक अकेले किया है तो 5 दिन में कितना काम किया होगा अकेले, वो 10 यूनिट काम किया होगा। कुल था कितना काम, कुल था मेरा 60 काम। इसमें से वह बेचारा 10 काम को अकेले किया होगा, मतलब 50 काम दोनों मिल के किया होगा ना, 50 काम। अब देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम करता है 3 काम और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 2 काम। अगर दोनों मिल के शुरू में कर रहा था तो एक दिन में कितना काम करता होगा 5 काम। तो 5 काम करने में कितना समय लगा होगा इसको, मतलब दोनों एक दिन में 5 काम तो 50 काम को करने में 10 दिन लगा होगा। अब देखिए 10 दिन तो दोनों मिल के किया और फिर अकेले 5 दिन बी किया है तो कुल दिन कितना लगा 15 दिन। क्वेश्चन हमें कुल दिन ही निकालना था कि इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। कुल जो है समय लगेगा वो 15 दिन का लगेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 2 कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घूमते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक कार को यह दूरी तय करने में दूसरी कार से 32 मिनट अधिक समय लगता है तो तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कल के क्लास में आप लोगों को हम एक फॉर्मूला लिखाए थे तय की गई दूरी का, वो आप लोग को बोले थे याद रखने के लिए और बोले थे कि इससे बाहर आप लोगों को ऐसा इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना लेवल का रेलवे में पूछा जाता है। ये देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे 2 कार दिया, यहाँ पे 2 महिला दिया हुआ था। यहाँ भी 40 मिनट अधिक समय लगता है, 40 अधिक लगे कि कम समय लगे,
यहाँ पे डेल्टा टी लेंगे और हमेशा यही फार्मूला का यूज करेंगे। तो कल के क्लास में आप लोगों को बताए थे, सेम वही फार्मूला का अभी हम यूज करेंगे। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस भी सेम है, दोनों क्या है, दोनों का स्पीड का गुणनफल, तो दोनों के स्पीड का गुणनफल 45 है, 40 नहीं, एक 45 है दूसरा 50 है, 45 गुना 50 बटा दोनों चालों का अंतर, अंतर हमारा कितना है 45 5 50 5 का अंतर है, गुना ये देखिए सबका किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो ये भी हमारा 32 मिनट क्या होता है अधिक समय लेता है, तो उसको घंटा में बदलेंगे तो 32/60 हो जाएगा। काटेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे 10 बचे 50, 10 से काटेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, 2 से काटेंगे तो 16, इधर कितना बच गया हमारा देखिए 15 गुना 16, तो 15 गुना 16 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 गुना 16 मतलब बटा में तो आंसर नहीं आया, तो बटा में हमारा एक क्यों यही ऑप्शन नहीं है, ऐसे हम गुना भी कर लेते हैं, 16 85 की 0 बाकी 8 16 8 24, तो 240 किलोमीटर, तो कुल जो दूरी हमारा आ गया वो 240 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी देखिए ये भी बटा में था तो ये भी नहीं होता, बटा में ये भी है, बटा में ये भी, क्योंकि देखिए बटा यहाँ आया ही नहीं है, ये पूरा कट गया है, तो यहाँ बिना गुना किए डायरेक्ट आंसर क्या टिक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और कल का क्लास में मतलब पीछे का क्लास जो भी हम बताते हैं उसको जरूर देखें, सभी क्वेश्चन बहुत ही टॉप लेवल का, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कितना वीवीआई है, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल और एएलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, तो जरूर आप लोग देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए मानों के समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए, हमें माध्य ज्ञात करना है, कुल कितना संख्या है 1 2 3 4 5 गो संख्या है, तो 5 गो संख्या है तो भाग कितना से करेंगे 5 से, सभी के योगफल में तो जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे, तो पहले नंबर को देते हैं 2 4 2 6 6 4 6 6 12 12 8 20 20 10 30 तो आ जाएगा, पॉइंट के पहले पूरा का पूरा नंबर 30 हो जाएगा। और दशमलव जोड़ेंगे, दशमलव 2 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब 1.6, जैसे इसको जोड़ेंगे तो 31.6 आ जाएगा। ठीक है, हमें माध्य निकालना है, तो कुल योगफल बटा क्या को संख्या 5 को भाग कर देंगे, 5 6 के 30, 5 6 के 30 दशमलव 1 और 6, तो 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, तो आ जाएगा 6.32, 6.32 ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक आदमी अपने बेटे से 24 वर्ष बड़ा है, ये आदमी है फादर मान लेते हैं उसका है, उसका सन यहाँ पे है, बेटा से बड़ा है, मतलब बेटा अगर एक्स है तो पिता जो है वो कितना है x + 24, तभी तो 24 साल बड़ा हुआ, तो 24 साल बड़ा है। 4 साल बाद उसकी आयु 4 वर्ष के बाद का कहानी बोला है ना, हाँ ठीक है, 4 वर्ष बाद का ना 4 साल बाद उसकी अपने बेटे से दुगुनी हो जाएगी। अच्छा पहले 4 साल के बाद होगा कितना ये निकाल, ऑप्शन के थ्रू देखिए कर लेते हैं क्वेश्चन को हम, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 साल के बाद जो ये हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x + 28, और 4 साल के बाद इसके बेटा का जो उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा x + 4। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि बेटे की आयु से दोगुनी हो जाएगी, मतलब पिता का जो आयु है बेटा से दोगुना हो जाएगा, बेटा का कितना 4 ना, बेटा से दोगुना, तो हम बेटा में अगर 2 से गुना करेंगे तब पिता के बराबर होगा, क्योंकि पिता तो दोगुना हो गया। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये बेटा का निकला, हमसे क्वेश्चन पिता का उम्र पूछा है, चलिए निकाल लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी सिखा देंगे अभी हम करने के लिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x + 28, उधर क्या हो जाएगा 2x + 4 दूना 8, अब x हमारा उधर जाके घट जाएगा तो एगो x बचेगा, एक x बराबर 28 इधर आके घटेगा तो हमारा 20 बचेगा। x का मान 20 आ गया, और x का मान 20 आ गया मतलब बेटा का उम्र 20 आ गया। हमसे पूछा था फादर का, पिता कितना है उससे 24 साल बड़ा, 24 जोड़ देंगे तो 20 और 24 कितना हो जाएगा 44, तो पिता का जो उम्र हो जाएगा वो 44 साल हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, एक वस्तु का 8% तथा 12% लाभ के आधार पर नगद अंतर 3 रुपया का है, तो दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है ना, तो इस 3 से हमको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये फंसाने के लिए दिया है बच्चा, अगर इसमें उलझेगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। कैसे देखिए, कोई वस्तु का जो सीपी होता है अपने आप में कितना होता है 100%, सीपी कितना होता है अपने आप में, अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इसमें 8% लाभ,
पहले जो है एक वस्तु का 8% लाभ तथा 12% के लाभ के आधार पर 8% का लाभ पे बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 108%, क्योंकि 100 का 8% 8 होता है, इसलिए 8 ही जोड़े। अगर यहाँ पे 200 मानते थे हम 16 जोड़ते, क्योंकि 200 का 8% 16 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो 100 माने हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा विक्रय मूल्य कितना होगा। अगर हम 12% लाभ पे बेचेंगे तो 112 हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में बोला है इसी का हमें अनुपात, अब इसका हमें अनुपात क्वेश्चन बोला तो यहाँ से काट लेते हैं। जैसे काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 27 अनुपात। इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 28, 27 अनुपात 28 हो जाएगा विक्रय मूल्यों का, जो कि हमारा ऑप्शन देखिए 1 में ही शो हो गया। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम जैसे ही 3 में उलझे रहते तो टाइम बहुत बर्बाद होता और तब जाके भी आंसर जो आता वो हमारा 27 अनुपात 28 ही आता, जो कि हमारा अभी आया है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगर आप लोग 3 का यूज करके बनाना चाहते हैं फिर भी वही आएगा, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, इसलिए हम अभी नहीं बताते हैं। चलिए क्या है अगला 8 नंबर। रामू कितना है 2 लाख रुपये की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचता है। राहुल उसी मोटर कार को 2% की हानि पर रामू को बेच देता है। तो इस पूरे लेन देन में रामू को हुआ निव्वल लाभ कितना होगा। चलिए कुल लाभ उसको कितना का होगा ये क्वेश्चन में पूछ दिया है। हम यहाँ पे 2 लाख नहीं, हम मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 100। ठीक है, बाद में हम 2 लाख से कंपेयर कर देंगे। मूल्य की एक मोटर बोट हमने लिए कितना 100, इतना 5% के लाभ पे राहुल को बेचा, तो 5% लाभ पे राहुल को बेचा, मतलब राहुल कितना में खरीदा होगा 105 में। ठीक है, अब देखिए फिर राहुल जो है उसी मोटर 2% हानि पर रामू को फिर से वापस कर दिया। ये रामू था, यहाँ पे राहुल था तो RH, राहुल फिर से बेच दिया 2% का हानि पे, तो 105 का 2% कितना हो जाएगा तो 2/100। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 210/100, तो 1 से 2.1 के नुकसान इतना के नुकसान पे, तो 105 में 2.1 का नुकसान करेंगे तो हो जाएगा हमारा 105 में 2.1 घटा देंगे तो आ जाएगा 3 घटाएंगे तो 102 हो जाएगा, तो 102.9 आ जाएगा। मतलब इसमें देखिए रामू जो है पहले कितना बेचा था 105 में बेचा था। ठीक है, तो और यहाँ पे फिर इसको कितना में मिल गया, मतलब यहाँ पे इसको कितना का लाभ हुआ था रामू को। अगर हम देखें रामू को पहले 100 का चीज़ 105 में बेचा था, मतलब 5 का तो लाभ यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और फिर से देखिए ये जो खरीदा है तो कितना 102.9 रुपया में खरीद लिया है। ठीक है, 102.9 रुपया में, तो ओवरऑल हम देखें तो कितना रुपया में जो है इसको फायदा हुआ है। तो पहले कुल हम अगर यहाँ से देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बात करेंगे तो 2.1 का ही हुआ है, इसको क्या लाभ हुआ है, क्योंकि पहले 5 में तो बेचा ही था 5 में, फिर खरीदा तो ये 102.9 दे ही दिया है, मतलब 2.9 रुपया दे ही दिया। तो ओवरऑल जो देखा गया तो 2.1 का ही इसको क्या हुआ है लाभ हुआ है, तो कितना 2.1 का। अब हमें इसका 2.1% हम कितना माने थे 100, तब आया मेरा 200 इतना 2.1%। क्वेश्चन में बोला है 100 नहीं है, ये 2 लाख है, तो 2 लाख था, कितना था 2 लाख था, तो यहाँ पे हम 2 लाख लिख लेते हैं। 2 लाख जैसे ही लिखे इसका हम निकाल देते हैं 2.1% मतलब 100, जैसे हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे एक और जीरो दे देंगे। जैसे इसको काटेंगे 3 जीरो से 1 2 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 21 दूना कितना हो जाएगा 42, और 2 3 जीरो खत्म हो गया है 4200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4200, तो 4200 का जो है इसको लाभ होगा कितने का 4200 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये नहीं कि हमको 2 लाख को लेके घूमना है। ठीक है, हमें जो है सबसे आसान मान 100 मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर जाके हमारा उस पर हम 2 लाख का था 2 लाख का कर देंगे गुना। चलिए आंसर आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का था, आप लोग कर सकते हैं, एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है। और ठीक है, ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्स में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। कितना अधिकतम मरीजों को इसमें भर्ती कराया जा सकता है, ये क्वेश्चन बोला। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। ठीक है, पीछे के लगभग 10-15 दिन पहले के क्लास में आप लोग सभी वीडियो को देख के खोजिएगा तो सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको 3-4 बार पढ़ के कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में लैंग्वेज घुमाया हुआ है। ये क्वेश्चन हम करवाए हैं, होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देना है। ठीक है, इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसका सॉल्यूशन कल के वीडियो में हम डाल देंगे। ऐसे आप लोग वीडियो जाके पीछे का क्लास दे सकते हैं, उसमें हम इसका सॉल्यूशन अच्छे ढंग से करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
10 है। एक संख्या के 48% और 38% के मध्य अंतर 354 है, तो उस संख्या का 58% ज्ञात करना है। 58% देखिए, 48% कोई संख्या अपने आप मान लेते हैं 100%, कोई संख्या जो है 100% का है, इसका 48% कितना हो जाएगा 48, इसका 38% कितना हो जाएगा 38, ठीक है। अच्छा, इस दोनों का अंतर यहाँ पे कितना होगा, ये सब परसेंटेज है, अंतर कितना होगा 10% का, और यही अंतर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 354 का है। देखिए अंतर ही, मध्य अंतर, इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 354 का है। कितना 354, और इस दोनों के बीच परसेंटेज में जो अंतर है वो 10 का है, ठीक है। हमें ज्ञात करना है 58% का मान, कितना 58% का। तो हम 60% का निकाल, बहुत सारा तरीका 58% का निकालने का। देखिए अगर हम लॉन्ग में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 10% का मान इतना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 354.4, मतलब 10 से भाग कर दिए, तो हमें निकालना है कितना का, हमें निकालना 58% का। तो 58% का मान कितना हो जाएगा, तो 3 इतना में गुना कर देंगे 58 से, तो आ जाएगा 58% का। लास्ट में अगर 8 चौके 32, मतलब लास्ट में जो है वो 2 आएगा यूनिट डिजिट पे, तो इसमें है नहीं है, इसमें भी लास्ट में 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लास्ट में 6 है। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसमें लास्ट में देखिए 2 दिख रहा है और यूनिट डिजिट पे, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। से आप लोग चाहें तो इसको गुना करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, इकाई अंक पे क्वेश्चन को बनाना है या फिर डिजिटल सम पे बनाना है, यही सब पे क्वेश्चन को बना लेना है एग्जाम में, ठीक है। इसको अभी हम यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि इतना आएगा या नहीं आएगा। कितना था मेरा यहाँ पे देखिए, तो 300 मतलब 35.4, कितना 35.4 को गुना करना है 58 से, कहाँ गया 58, 5 और 8 से, इतना से गुना करेंगे कितना आ गया देख सकते हैं, आ चुका है हमारा 2053.2, और देखिए हमारा यही मेरा आंसर हुआ, कितना यही 2053.2, यहाँ भी देखिए यही आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आंसर को टिक करते हैं। कैसे, गो थ्रू ऑप्शन किए, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन को बना लिए, इसको गुना करते तो काफ़ी अधिक टाइम जाता है, या फिर इसी में हम अभी बता रहे थे कि नहीं मानी कोई 2 ऑप्शन ऐसा रहता जिसके यूनिट डिजिट पे 2 आता, तो कैसे सॉल्व करते। तो 10% का जो मान दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 354, तो यहाँ से हम 60% का निकालेंगे, 6 से गुना करना पड़ेगा फिर भी, तो 6 से गुना करेंगे तो 60% का निकलेगा। कैसे, 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 5 चौक 6 पच्चे 30, 2 32 के 2 बाकी 3, 6 3 18 3 21, कितना आ गया ये 2124। लेकिन ये 60% हो गया ना, इसमें 2% घटाना पड़ेगा, वो कैसे आप घटाएंगे देखिए। तो 10% का जो मान हमारा था 354 था, हमें 2% यहाँ घटाना पड़ेगा, तभी तो 58 पूरेगा, ये 58% ही चाहिए हमें। तो 2 निकालेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो 2% हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा 2% होगा। तो यहाँ भी 5 5 7 35, 0 5 8 40, क्या करेंगे इतना घटा देंगे, 70.8 को हम घटा देंगे, 70 है ना, 0.8 को घटा देंगे, तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आंसर यही आएगा। लेकिन इसमें भी टाइम बहुत चल गया, बर्बाद हो गया, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन फटाक से बन गया, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा यूनिट डिजिट पे बनाने का। अगर इस पे नहीं बने तो फिर हम डिजिटल सम पे लेके चलेंगे, उस पर भी नहीं बने तो फिर तो हम गुना भाग करेंगे ही, तो वो तो हमारा लास्ट में है ही रखा हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्लास लेके, थैंक यू।